बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इज़ टू, एम टू, आर टू, वाज टू और वर टू। आज हम ना इसके हवाले से देखेंगे कि हम इनको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस तरह के सेंटेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, यानी कि इज़ टू, एम टू और आर टू को हम फ़िलहाल के लिए इस्तेमाल करते हैं इनके मौजूदा वक़्त में, जबकि वाज टू और वर टू को माजी में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इज़ टू, एम टू और आर टू को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई काम मौजूदा ज़माने में ज़रूरत के तहत करना हो या मुश्किल में काम करने के इरादे का इजहार करना हो, तो हम एम टू, इज़ टू और आर टू इस्तेमाल करते हैं। फ़िक्रा बनाने का तरीक़ाकार ये है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद हमने सब्जेक्ट के मुताबिक क्या करना है, इज़ टू लगाना है, एम टू या आर टू लगाना है। इज़ टू आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और एम टू आएगा आई के साथ और आर टू आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट का तर्जुमा करना है। इनके सबसे पहले सब्जेक्ट के मुताबिक इज़ टू, आर टू, एम टू, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। और इसके जो फ़िक्रे होते हैं ख़ास कर इनके आखिर में जो है ना, ये नून ना, इनके ना है, नी है, ने है वगैरह के अल्फाज आते हैं उर्दू में। और वैसे भी हमें फ़िक्रे की नुयत से पता चल जाता है कि इसमें किसी काम करने का इरादा किया गया है। तो जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इज़ टू, एम टू और आर टू लगाते हैं। और साथ मैंने इसकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। जैसा कि हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे एक ख़त लिखना है। तो इसमें हम सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट इसमें यानी कि मुझे, इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे और लिखना इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब, और ये जो एक ख़त है इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आई के साथ हम एम टू लगाएंगे, आई एम टू, और वर्ब क्या इसमें लिखना, राइट। आई एम टू राइट क्या लिखना है, एक ख़त और लेटर। तो सारा सेंटेंस ऐसे होगा स्टूडेंट्स, आई एम टू राइट अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें एक घर ख़रीदना है। इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वही को बनाएंगे और वही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, और टू लगाएंगे। वी आर टू, इसमें वर्ब क्या है, ख़रीदना है, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम। वी आर टू बाय अ हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें वर्जिश करनी है। इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा इसमें, यानी कि वर्जिश करना, इसमें करना यानी कि वर्ब आ जाएगा, और जो वर्जिश है हम इसको ऑब्जेक्ट में लेंगे। तो यू के साथ हमने कौन सा लगाना है, यू के साथ भी हम आर टू लगाएंगे, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल है। ठीक है, यू आर टू टेक एक्सरसाइज। यू आर टू टेक अ एक्सरसाइज। तो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है मनफी सेंटेंस। मनफी फ़िक्र बनाने के लिए हमने क्या करना है, इज़, एम और आर के बाद हमने नॉट लगाना है, फिर उसके बाद हमने टू लगाना है। यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, इज़ नॉट टू, एम नॉट टू, आर नॉट टू। तो ये सेंटेंस भी नीचे लिखे हुए हैं, उन्होंने वहाँ नहीं जाना है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, उन्होंने, और ये क्या है, यानी कि जमा में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दे लगाएंगे, और दे के साथ हमने क्या लगाना है, आर, और फ़िक्रा हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, दे आर नॉट, फिर आगे हम टू लगाएंगे, और उसके बाद इसमें वर्ब क्या है, जाना। दे आर नॉट टू गो, वहाँ इंग्लिश हम करेंगे देयर। दे आर नॉट टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे स्कूल नहीं जाना है।
और नहीं से हम एक ही इंफॉर्मेशन लेते हैं कि नहीं से फ़िक्रा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इसमें सब्जेक्ट हम आई बनाएंगे और आई के साथ हम क्या करेंगे, एम मनफी बनाने के नॉट लगाएंगे और आगे वाला जो इसके साथ टू लगाएंगे, आई एम नॉट टू गो टू स्कूल। और ये वाला जो टू है ना, ये इसके साथ गो के साथ प्रेपोजिशन है। तो इसी तरह सेंटेंस स्टूडेंट्स ये वाले यानी कि एज टू, एम टू, आर टू का इस्तेमाल फ़िलहाल में होता है ना। इसी तरह हम वाज टू को और वर टू को फ़िल माजी में यानी कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी तरीक़ाकार वही है। इसमें सिर्फ हमने क्या करना है कि एज टू, एम टू, आर टू की जगह पे हमने वाज टू और वर टू लगा देना है। इसकी भी डेफिनेशन यही है कि जब माजी में कोई काम ज़रूरत के तहत करना हो या माजी में मुस्तकबिल का कोई इरादा ज़ाहिर करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, वाज टू या वर टू इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सिंपल सेंटेंस है हमारे पास, मुझे कश्ती चलानी थी। तो इसमें हम सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट हम यानी कि मुझे ये बनाएंगे हम, और इसमें जो है चलाना इसमें यानी कि वर्ब बनाएंगे और कश्ती को हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, आई और आई के साथ हम वाज लगाएंगे। आई वाज टू, कश्ती चलाने के हम इंग्लिश लगाते हैं रो। वी वाज टू रो द बोट। इनके इस तरह ये वाला सेंटेंस बन जाएगा, आई वाज टू रो द बोट। इसने एक स्वेटर बुनना था। इनके माज़ी में बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसमें अपना सब्जेक्ट देखें कि सब्जेक्ट इसमें क्या है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें ही या ही शी लगाएंगे। शी इसमें क्या हमारा बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। इसके साथ हम क्या करेंगे, वाज टू लगाएंगे। शी वाज टू निट, ये इसमें वर्ब हो जाएगा, निट अ स्वेटर। शी वाज टू निट आ स्वेटर, यानी कि इसने एक स्वेटर बुनना था। यानी कि फ़ेल माजी में यानी कि मुस्तकबिल की बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने लाहौर जाना था। ये भी इसी तरह का सेंटेंस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, तुम, ये इसके लिए हम यू लगाएंगे। और यू जो हमारा है ये प्लूरल भी होता है, ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके साथ हमने वर टू ही लगाना है। वी वर टू गो टू लाहौर। और इसके जो मनफी सेंटेंस है, मनफी सेंटेंस भी हम सेम इसी तरह ही बनाएंगे जिस तरह हमने एज टू, एम टू और आर टू का बनाया है। क्या करेंगे कि मनफी जुमलों में हम वाज और वर के बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद हम टू लगाएंगे। यानी कि ऐसे हो जाएगा, वाज नॉट टू, वर नॉट टू। हमने अपना घर तब्दील नहीं करना था। तो नहीं से हमें क्या पता चल रहा है कि सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव है। और फिर हमने सेंटेंस बनाना उर्दू में तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। फिर सब्जेक्ट के मुताबिक हमने क्या करना है, वाज टू या वर टू लगाना है। उसके बाद हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके बाद हमने फ़िक्रे में जो ऑब्जेक्ट होता है वो लगा देना है। तो हम क्या करेंगे, वही, इसमें सब्जेक्ट वही है और इसके साथ हम वर लगाएंगे, वी वर, और फ़िक्रा हमारा नेगेटिव है, नॉट लगाएंगे। वी वर नॉट टू, इसमें तब्दील करना क्या है, वर्ब है। वी वर नॉट टू चेंज अपना घर। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के मुताबिक अपना इसका पोजेसिव केस लगाएंगे, आवर हाउस। ये वाला सेंटेंस यानी कि बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसने गुड़ियों के साथ नहीं खेलना था। ये वाला सेंटेंस भी क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि जो उर्दू लफ्ज़ नहीं है ये हमें यही इंफॉर्मेशन देता है कि ये सेंटेंस मनफी होता है। और इसमें हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, और इसके साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज टू लगाएंगे। शी वाज, फिक्र नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए हम नॉट लगाएंगे। शी वाज नॉट टू, खेलना इसमें वर्ब है।
प्ले लगाएंगे, प्ले किसके साथ, विद द डॉल्स। तो ऐसे यानी कि ये सेंटेंस मुकम्मल हो गया। आगे सवालिया सेंटेंस है। सवालिया सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि सवालिया फ़िक्रों में इज़, एम, आर, वाज और वर को जुमले के शुरू में लिखते हैं और आखिर में क्या करते हैं, सवालिया निशान लगा देते हैं, इनके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यानी कि हमने इज़, एम, आर, वाज, वर को फ़ाइल से पहले लगा लेना है और फिर इस तरह करके हमारा क्या होगा, सवालिया सेंटेंस बन जाएगा। क्या मुझे आपकी मदद करनी है, इसमें ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि उसके शुरू में जो उर्दू लफ्ज़ है क्या ये आता है और इससे हमें यानी कि ये पता चलता है कि फ़िक्रा क्या है, इंटेरोगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मुझे यानी कि आई है और इसके मुताबिक हमने क्या करना है, इसके अंदर वो S2 या M2 या R2 को पुट करना है, सब्जेक्ट के मुताबिक हम करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, एम लगाएंगे, शुरू में लगाएंगे हम एम आई और उसके बाद हम टू लगाएंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, सिर्फ फ़ाइल से पहले एम लगाना है, बल्कि M2 नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत कंसीडर किया जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करना है कि फ़ाइल से पहले सिर्फ एम को ही लगाना है, बाकी टू हमने वहाँ ही रहने देना है। MI2 इसमें वर्ब क्या है, मदद करना। हेल्प यू, यू इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फिक्रे के लास्ट में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। MI2 हेल्प यू। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने वक़्त पर जाना था। ये माजी में यानी कि ऊपर वाला जो फ़िक्रा था वो हमने फ़िलहाल में यानी कि सवालिया सेंटेंस किया और जो नीचे वाली एग्जांपल है ये फ़ेल माजी में यानी कि मुस्तकबिल में, यानी कि फ़ेल माजी में मुस्तकबिल को ज़ाहिर करने के लिए ये हम करेंगे। क्या तुमने वक़्त पर जाना था, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, इसके मुताबिक हमने क्या करना है, वर लगाना है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट यू है ना, ये सिंगुलर भी हो या प्लूरल भी हो तो इसके साथ हमने वर ही लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यू से पहले वर लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद हम टू लगाएंगे और उसके बाद हमने वर्ब लगाएं। वर्ब इसमें क्या है, जाना। वर यू टू गो वक़्त पर, इन टाइम। और फ़िक्रे के लास्ट में हमने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरह करके स्टूडेंट्स इस तरह के सेंटेंस आप ना बना सकते हैं और इसको बनाना इंतहाई आसान है। जब भी आप लोगों को इस तरह के सेंटेंस से वास्ता पड़े तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर तो फ़िलहाल में है तो S2 M2 R2 को इस्तेमाल में लाना है। अगर सेंटेंस हमारा माजी में है तो फिर आप क्या करेंगे, was to और were to को इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आपने इस तरह के सेंटेंस यानी कि बनाने हैं और ख़ुद बनाने की कोशिश करनी है और उर्दू में ख़ुद बनाएं, फिर इसकी इंग्लिश खुद करें। और ये वाले जो है ना, ये सेंटेंस इस तरह जब आप करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यानी कि मुफीद साबित होंगे। यानी कि जब आप कोई पैराग्राफ करेंगे तो उसमें से इस तरह के कोई सेंटेंस आ सकते हैं, या फिर आप आम बोल चाल के लिए जब इंग्लिश वगैरह यूज़ करते हैं तो आप वहाँ भी इन चीज़ों को इस्तेमाल में ला सकते हैं। यानी कि आप स्पोकन इंग्लिश में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर यानी कि पसंद आएगा और इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह के कोई टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।